जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कक्षा प्रारंभ हो चुकी है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के बारे में। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और टेस्ट जो है स्टार्ट होने वाला है तो फटाफट से सभी लोगों को क्या करना है, लाइक भी कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। जो भी साथी अभी तक चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सभी को लाइक जरूर करना है और शेयर कर देना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और ये वो प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए फटाफट से आज हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है, व्यष्टि का विलोम क्या होगा। व्यष्टि का विलोम हमें बताना है। 4 विकल्पों के माध्यम से सभी लोग उत्तर का चयन करेंगे। उत्तर का चयन करना है, व्यष्टि का विलोम बताना है। 4 विकल्प हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को क्या बताना है, विकल्प। सभी को जय हिंद। ठीक है, बहुत बढ़िया। आर्या जी, राम गोविंद, यतेंद्र जी, रवि जी, सालू गुप्ता जी, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो व्यष्टि का विलोम हमें बताना है। भीड़ है, समष्टि है, व्यक्ति या फिर समाज है। तो ये 4 विकल्पों के माध्यम से एक विकल्प का हमें चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 388 का उत्तर बताना है। सभी लोग आंसर लिखेंगे। व्यष्टि का विलोम क्या हो जाएगा। तो व्यष्टि का जो विलोम होता है साथियों, 388 का जो आपका उत्तर होगा वो होता है समष्टि, है नी, यानी विकल्प नंबर जो 3 है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का खाली स्थान दिया। क्या दिया, संदेश, उपदेश, शिक्षा या फिर आदेश। तो आपको बताना है महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का क्या दिया है। प्रश्न क्रमांक 389, यहां तक तो शायद अपन ने पढ़ लिया था। 389 तक ये शायद पढ़ लिया था अपन ने। अगला देखना है यहां से, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र, यहां से पढ़ना है। 395 का उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। सभी लोगों को बताना है 395 का आंसर क्या हो जाएगा। 395 की आंसर बताना है। बंगदूत, उदंत मार्तंड, भारत मित्र या फिर समाचार सुधावर्षण। तब 395 का सभी लोग बताएंगे कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार जो पत्र है वो कौन सा माना जाता था। कौन सा था, बंगदूत था, उदंत मार्तंड, भारत मित्र या फिर समाचार सुधावर्षण। तब सभी लोगों को उत्तर बताना है। प्रथम दैनिक समाचार पत्र बताना है। थोड़ा सा प्रश्न को समझकर बताना है। ठीक है, तो हिंदी का जो प्रथम दैनिक समाचार पत्र माना जाता है साथियों वो माना जाता है समाचार सुधावर्षण, जिसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन थे। ठीक है, श्याम सुंदर सेन था आपसे समाचार सुधावर्षण के। और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। ये साप्ताहिक था। ये कैसा था, अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था, तब आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, उदंत मार्तंड। और दैनिक समाचार पत्र अगर पूछा जाता है तो समाचार सुधावर्षण। ठीक है, 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हमें बताना है। पुष्पदंत थे या फिर अमीर खुसरो या हेमचंद्र या फिर स्वयंभू। तब सभी लोग उत्तर बताएंगे। आपका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 4 में से एक का चयन करना है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। तो पुष्पदंत थे, अमीर खुसरो, हेमचंद्र या फिर स्वयंभू थे। तब अधिकांश लोगों ने 396 का जो आंसर बताया है वो क्या बताया है, 4, यानी कि अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि थे वो थे स्वयंभू। और 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वयंभू साहब थे अपभ्रंश के प्रथम महाकवि। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है जी जसवंत जी, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे। द्वैतवाद के हमें बताना है। नीरज जी, एस जी, आर्या जी, नीलम जी, रीता जी, सभी को उत्तर बताना है कि द्वैतवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। हमने पढ़ा था अद्वैतवाद, द्वैतवाद, है ना, और बहुत सारे विशिष्टाद्वैतवाद, ये सारे के सारे वाद पढ़े थे। अब हमें द्वैतवाद का बताना है। और 397 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 397 का बहुत बढ़िया आंसर, कि द्वैतवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं मध्वाचार्य, यानी विकल्प नंबर जो 1 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तब अगला क्वेश्चन है, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा। इतिहास का विशेषण बताना है। इतिहासक, इतिहासिक या फिर ऐतिहासिक। तो 398 का उत्तर बताना है। सभी लोग बताएंगे इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा, ये चीज बतानी है। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है। और आपका जो आंसर हो जाएगा साथियों 398 का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऐतिहासिक, यानी कि जो 4 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर, ऐतिहासिक बिल्कुल सही है।
है ना। अब आपको बताना है याचक को भी अपना खालिस्तान भोजन नहीं देना चाहिए। तो 399 का अपशिष्ट, उच्छिष्ट, गरिष्ठ या फिर उद्दिष्ट। 399 का आंसर सभी लोग बताएंगे। याचक को भी अपना खालिस्तान भोजन नहीं देना चाहिए। अवशिष्ट भोजन, उच्छिष्ट भोजन, गरिष्ठ भोजन या फिर उद्दिष्ट भोजन। 399 का आंसर हमें बताना है और 399 का जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 होगा, उद्दिष्ट भोजन। 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। 399 का आपका विकल्प नंबर जो 4 है वो इसका सही होगा, उद्दिष्ट भोजन नहीं देना चाहिए। 4 नंबर आपका सही होगा। तब अगला क्वेश्चन है, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या है। 400 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। छाती पर मूंग दलना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है दोहरा लाभ होना, तेजी से काम करना, बहुत तंग करना या फिर कठिन कार्य करना। तब उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 400 का उत्तर बताना है, सभी लोग बताएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 400 का उत्तर सभी लोग बताना है। सभी का आंसर आने चाहिए। 399 का 4 ही होगा, उद्दिष्ट भोजन, है ना। तो छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ है 400 का। 400 का उत्तर हो जाएगा 3, यानी कि बहुत तंग करना। बहुत तंग करना इसका सही हो जाएगा। छाती पर मूंग दलना यानी कि बहुत तंग करना। सी नंबर जिन्होंने भी बताया है ना, वो इसका सही होगा, सी नंबर। संतोष से बढ़कर सुख नहीं वाक्य है, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो संतोष से बढ़कर सुख नहीं वाक्य है, तो कौन सा वाक्य है। सभी को आंसर बताना है, सभी लोगों को बताना है। सभी लोग बताएंगे कि संतोष से बढ़कर सुख नहीं है, ये जो वाक्य हो जाएगा। 401 का उत्तर हमें बताना है, तब उत्तर क्या होगा। सभी लोगों को आंसर बताना है। प्रश्न क्रमांक 401 है और 401 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। ये जो वाक्य है वो आपका सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है ना। तो 1 नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अर्धविराम का चिन्ह है तो कौन सा है। सभी लोग बताएंगे अर्धविराम का चिन्ह कौन है। चार नंबर है, 4 में से सभी को आंसर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। तो आंसर क्या होगा, अर्धविराम जो चिन्ह है। 402 का आंसर जो सभी लोगों ने बताया है वो क्या बताया है, अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर बताया है 402 का, कि जो अर्धविराम का चिन्ह माना जाता है इस प्रकार से और इस प्रकार से ये लिखा जाता है। तो 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर जो 2 है वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हमें बताना है। प्रश्न क्रमांक 403 का उत्तर बताना है। उत्तर क्या होगा, सभी लोग लिखेंगे 2 पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है। 2 पर्वतों के बीच की भूमि हमें बताना है। तब जो आंसर हो जाएगा 2 पर्वतों के बीच की भूमि, 403 का आंसर होगा विकल्प नंबर 2, उपत्यका। उपत्यका यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उपत्यका इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम्मुख का विलोम क्या होगा। उन्मुख, विमुख, सन्निकट या फिर अधिमुख। तो सम्मुख का विलोम हमें बताना है। सभी लोग बताएंगे सम्मुख का विलोम क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए 4 विकल्पों में से आपको उत्तर बताना है। अधिकांश लोगों ने प्रश्न क्रमांक 404 का जो उत्तर बताया है कि सम्मुख का विलोम जो होता है वो क्या होता है, विमुख, यानी विकल्प नंबर जो 2 है, सम्मुख का विलोम बताना है। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताना है, सभी लोग बताएंगे। और सम्मुख का जो विलोम आपका हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों विमुख, यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 405 का उत्तर हमें बताना है। फिर 405, रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो क्या नहीं है। रक्त का पर्यायवाची सभी लोग बताएंगे, रक्त का पर्यायवाची क्या हो जाएगा।
रक्त का पर्यायवाची हमें बताना है, क्या हो जाएगा, खून हो जाएगा या फिर रुधिर हो जाएगा या फिर शोणित या फासरी हो जाएगा। रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हमें बताना है। तो 405 का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, विकल्प नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, खून है, शोणित है, रुधिर भी है, रक्त का पर्यायवाची जो प्रश्न क्रमांक 4 बता रहे हैं डी विकल्प क्रमांक 4 उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, संधि शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है। तब सभी को आंसर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे, हरिकेश जी, विपिन जी, अशोक जी, जितेंद्र जी, यश जी, पुष्पेंद्र जी, जसवंत जी, सभी को आंसर बताना है। संधि शब्द है तो कैसा है, 406 का उत्तर बताना है। तो जो संधि शब्द है ये शब्द होता है तत्सम, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संधि शब्द होता है तत्सम, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर में हमें बताना है कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। तो 407 का उत्तर क्या होगा, प्रश्न क्रमांक 407 का उत्तर हमें बताना है कौन सा समास होगा। 407 का देवासुर में कौन सा समास है, रवि जी, मदन जी, सभी लोग आंसर बताएंगे देवासुर में कौन सा समास है। तब अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी विकल्प नंबर जो 3 है ना, देव और असुर, यानी कि 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वंद्व समास हो जाएगा देवासुर में, तो याद रख लेना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आपको बताना है जा प्रत्यय, जा है ना, जहाज वाला प्रत्यय से बना शब्द नहीं है, अंडज, देशज, पंकज या इनमें से कोई नहीं। 408 का उत्तर हमें बताना है। 408 का उत्तर क्या होगा, तब सभी लोग बताएंगे जा प्रत्यय से बना हुआ शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है। तब जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या होगा, डी। डी जिन्होंने भी बताया है डी, इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर सही होगा। डी नंबर का इसका सही होगा। पंक धन जा, यानी कि इसमें तो है अंडज में अंड धन जा, देशज में भी है देश धन जा, पंकज इनमें से कोई नहीं, यानी कि 4 नंबर आपका सही होगा। जा प्रत्यय से नहीं बना है तो 4 नंबर आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अयोग बाह्य है तो कौन सा है, विसर्ग, अल्पप्राण, अंतःस्थ या फिर ऊष्म। तो 4 विकल्पों में से एक का उत्तर बताना है, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक आपका 409 है और हमें यहां पर बताना है कि अयोग बाह्य है तो कौन सा है, अयोग बाह्य बताना है, सभी लोग बताएंगे। आंसर क्या होगा, 409 का उत्तर अधिकांश लोगों ने बताया है, क्या बताया है, विसर्ग, है ना। निम्न में से अयोग बाह्य है तो विसर्ग है ना, बहुत बढ़िया आंसर। तो 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, किसकी पंक्तियां हैं। 410 का आंसर हमें बताना है, सभी लोग बताएंगे। 410 का आंसर बताएंगे, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, ये जो पंक्ति है वो किसकी है। तब आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। हेमलता जी, रंजना जी, नीरज जी, अनिल केवट जी, अशोक जी, है ना, और ज्योति जी, प्रियंका जी, बिंदु जी, ये जो हो जाएंगी। 410 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सूरदास जी की हैं, है ना, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, ये सूरदास जी की पंक्ति है। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं हुआ है। इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है और नाट्य शास्त्र में उन्होंने कितने रसों का उल्लेख किया है, 8 रसों का उल्लेख किया है। ठीक है, और 8 रसों में इन्होंने जो है, जो 9 रस हम पढ़ते हैं, 9 रसों में से 8 का किया है, तो कौन से रस का इन्होंने उल्लेख नहीं किया है। तब आंसर बताया है सभी लोगों ने कि इन्होंने शांत रस,
शांत रस यानी 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। शांत रस का उल्लेख अपने नाट्यशास्त्र में नहीं किया है किसने? भरत मुनि ने। डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, शांत रस का उल्लेख नहीं किया है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा है तो कौन सी है? सभी लोग उत्तर बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 412 क्या अर्ध कथानक, मेरी जीवन यात्रा, मेरी असफलताएं या क्या भूलूं क्या याद करूं, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? 412 का उत्तर हमें बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। हिंदी की प्रथम आत्मकथा 4 में से एक उत्तर बताना है, तब आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? इसका जो आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर ए, बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक जो है ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, ए नंबर बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर सही आया है। भारत मित्र पत्रिका के संपादक कौन थे? बालमुकुंद गुप्त, निराला, बालकृष्ण भट्ट या फिर श्याम सुंदर सेन। तो 413 का आंसर हमें बताना है और 413 का जो आंसर हो जाएगा अशोक जी, ज्योति जी, नीलम जी, है ना, नीरज जी, रिया जी। उत्तर क्या होगा? 413 का जो अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है कि भारत मित्र पत्रिका के जो संपादक थे वो थे बालमुकुंद गुप्त। ठीक है, एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और बालमुकुंद गुप्त को आपको पता है कि भारतेंदु और द्विवेदी युग का बीच की कड़ी का कवि कहा जाता है बालमुकुंद गुप्त जी को। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं तो कौन है? रामानुजाचार्य, हित हरिवंश, रामानंद या फिर वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य आपको बताना है कौन से हैं। वल्लभाचार्य सभी लोग बताएंगे। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सभी लोगों को उत्तर बताना है। तो उत्तर क्या होगा? पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं वल्लभाचार्य। और यहीं अगर हम आपसे पूछें कि सूरदास जी के गुरु कौन थे, तो सूरदास जी के गुरु भी कौन थे? वल्लभाचार्य। ये भी आपको याद रख लेना है। प्रश्न क्रमांक 4। ठीक है, विकल्प नंबर 4 आपका सही होगा। अब यहां पर आया है मीराबाई के गुरु का नाम बताइए। कबीरदास, रामानंद, नरहरिदास या फिर रविदास। तो मीराबाई के गुरु कौन थे? सभी को आंसर पता होनी चाहिए। 415 का आंसर हमें बताना है। तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है कि 415 का आपका आंसर होगा। कौन थे मीराबाई के गुरु? बहुत बढ़िया आंसर। सभी लोगों ने आंसर बताया है कि मीराबाई जी के गुरु जो थे वो थे रविदास यानी कि रैदास। तो 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर जिन्होंने भी बताया है रैदास मीराबाई जी के गुरु थे। तब अगला क्वेश्चन है वेरिफिकेशन का पर्याय क्या होगा? सतर्कता, सत्यापन, मूल्यांकन या फिर निगरानी। सभी लोग उत्तर बताएंगे। वेरिफिकेशन का पर्याय क्या होता है? 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है। 416 का उत्तर हमें बताना है। तब आंसर क्या होगा? तब बिल्कुल राइट आंसर बताया है कि वेरिफिकेशन का अर्थ होता है, पर्याय होता है सत्यापन, यानी विकल्प नंबर बी जो है वो इसका सही होगा। 2 नंबर आपका सही होगा। ठीक है, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का आपको बताना है निविदा, संविदा, बंध पत्र या फिर अनुबंध पत्र। सभी लोग आंसर बताएंगे। प्रश्न क्रमांक है 417 और 417 का जो उत्तर है वो बताना है एग्रीमेंट का सही अर्थ क्या होता है। सुनीता जी, नीलम जी, घनश्याम जी, अनिल केवट जी, बीरबल जी, सभी का आंसर जो आ रहा है कि एग्रीमेंट का 417 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? तब आपका विकल्प नंबर होगा 4 अनुबंध पत्र, यानी कि डी नंबर जिन्होंने बताया है वो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अनुबंध पत्र कहलाता है एग्रीमेंट। रघुपति राघव राजा राम कौन सा अलंकार है? सभी लोग आंसर बताएंगे। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार हो जाएगा? विपसा, विरोधाभास, पुनरुक्ति या फिर अनुप्रास अलंकार। 418 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? और 418 का सभी लोगों ने उत्तर बताया है कि ये जो अलंकार हो जाएगा वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। बहुत बढ़िया आंसर, 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असुआ। असुआ क्या है? एक दोष है, एक काव्य दोष है, एक अलंकार है या फिर एक काव्य गुण है, एक संचारी भाव है। 419 का सभी लोग उत्तर बताना है। असुआ क्या है? 419 असुआ क्या है? एक काव्य दोष, एक अलंकार, एक काव्य गुण, एक संचारी भाव। सभी लोगों को पता है कि जो संचारी भाव हैं
वो 33 संचारी भाव होते हैं और 34वां संचारी भाव माना है छल नाम का देव कवि ने, ठीक है। और असूआ क्या होता है, तो ये संचारी भाव होता है 4 नंबर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर आपका सही है। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, श्रीधर पाठक या फिर अज्ञे। तो स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हमें बताना है, 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन सभी लोग करेंगे। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक बताना है विनोद जी, सहीन अंसारी जी। स्वच्छंदतावाद के जो प्रवर्तक माने जाएंगे, प्रश्न क्रमांक 420 का जो आपका उत्तर होगा श्रीधर पाठक, यानी विकल्प नंबर जो सी है वो आंसर बिल्कुल सही होगा। श्रीधर पाठक जो हैं स्वच्छंदतावाद के प्रथम जो है या प्रवर्तक माने जाते हैं। ओछे की प्रीति बालू की भीति कहावत का अर्थ क्या है, नीच की मित्रता क्षणभंगुर होती है, नीच की मित्रता हानिकारक, ओछा व्यक्ति प्रीति नहीं करता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तब हमें उत्तर बताना है प्रश्न क्रमांक 421 की, ओची की प्रीत बालू की भीति, ओची की प्रीत बालू की भीति, ये जो कहावत है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर बताएंगे। और आपका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आ रहा है, ओपी जी है ना, राजेश जी, हरिकेश जी, सालू जी, वंदना जी, ए नंबर आपका सही है। नीच की मित्रता क्षणभंगुर होती है, यानी 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है तो कौन सा है, अध, अधि, अध या फिर आ। अध्यक्ष शब्द में हमें उपसर्ग बताना है, सभी लोग उपसर्ग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 422 का उत्तर हमें बताना है और 422 का जो आपका आंसर हो जाएगा अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है कि इसमें हो जाएगा अधि उपसर्ग, यानी कि 3 नंबर आपका बिल्कुल आंसर सही है, जो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया, अधि उपसर्ग हो जाएगा अध्यक्ष शब्द में। नेक्स्ट है, जो देखने में प्रिय लगता हो के लिए एक शब्द है, दर्शन प्रिय, प्रिय पात्र, प्रियदर्शी या फिर समदर्शी। तो जो देखने में अच्छा लगता हो के लिए एक शब्द हमें बताना है, 423 का उत्तर बताना है और 423 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है विकल्प नंबर बी, यानी कि जो देखने में अच्छा लगता हो उसे कहते हैं प्रियदर्शी। तो विकल्प नंबर जो बी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है, प्रियदर्शी इसे कहा जाएगा जो देखने में अच्छा लगता हो, यानी कि विकल्प नंबर 2। पूछने योग्य के लिए एक शब्द है तो बताना है प्रष्टव्य, द्रष्टव्य, प्रश्न या प्रष्टव्य। तो पूछने योग्य के लिए 424 का उत्तर क्या होगा, एक शब्द बताना है। चार 424 का आंसर सभी लोग बता रहे हैं और 424 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा साथियों 1 नंबर प्रष्टव्य। पूछने योग्य के लिए एक शब्द का प्रयोग है तो 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, 1 नंबर। प्रश्न नहीं, पूछने योग्य के लिए प्रष्टव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, 1 नंबर 424। मौन का विलोम बताना है हमें, मौखिक, मौनी, मुखर या फिर मयंक। मौन का विलोम क्या होगा, प्रश्न क्रमांक हमें 425 है और 425 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। मौन का विलोम क्या हो जाएगा, प्रवीण जी, आरती जी, यतेंद्र जी, राम गोविंद जी, प्रीति जी, मौन का जो विलोम हो जाएगा वो अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है कि मौन का विलोम होगा मुखर, यानी विकल्प नंबर जो 2 है वो इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है, गोमल का तद्भव शब्द है तो गोमल का तद्भव क्या होगा, गोमूत्र, गोकुल, गोबर या फिर गोधूम। 426 का आंसर, गोमल का तद्भव बताना है, सभी लोग उत्तर बताएंगे गोमल का तद्भव क्या हो जाएगा। तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है कि जो गोमल का तद्भव शब्द होता है वो होता है गोबर। गोबर यानी कि विकल्प नंबर जो 3 है 426 का, वो 3 नंबर सही हो जाएगा, है ना। गोमल का होता है गोबर, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन बताना है, रा, ढा, चा, छा, जा, झा या रा, ला, वा, सा, सा, हा। तो उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से कहलाते हैं, 427 का आंसर सभी लोग बताएंगे। तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि
कि जो ड़ा और ढा होते हैं ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, यानी एक विकल्प नंबर जो एक है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक नंबर सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई? लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद या फिर कोलकाता में। 428 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, तब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो सभी को बताना है फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई 428 का, वो हो जाएगा कोलकाता में हुई, ठीक है। और सभी को बताना है ना, कोलकाता में हुई। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उनके लिए क्या बोलेंगे? 429 का उत्तर हमें बताना है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उनके लिए क्या कहा जाएगा? विश्वंभर, पैगंबर, दिक्पाल या फिर दिगंबर। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तब 429 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया आंसर, सभी ने उत्तर बताया है दिगंबर, यानी कि विकल्प नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर जिन्होंने भी बताया है डी नंबर, उनका बिल्कुल आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक या फिर गण। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 430 है और 430 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को जो कहा जाता है वो कहा जाता है यति। यति यानी विकल्प नंबर जो 3 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यति बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। 3 नंबर जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? सुमित्रानंदन पंत को, महादेवी वर्मा को, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामधारी सिंह दिनकर को। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार सभी को पता है ये किसे मिला है, तो जल्दी से बताना है। सभी लोग बताएंगे। 1954 से ये प्रारंभ हुआ था, 55 में प्रथम बार दिया गया और प्रथम बार दिया गया ये किसे? हेमतरंगिणी के लिए दिया गया। हेमतरंगिणी के लिए मिला माखनलाल चतुर्वेदी जी को, है ना। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी विकल्प नंबर जो 3 है वो आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 3 नंबर आपका सही होगा। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ के गुरु हमें बताना है मत्येंद्रनाथ, नारद मुनि, नरहरिदास या फिर शेख मोहिदी। गोरखनाथ के गुरु बताना है। नाथ संप्रदाय के प्रमुख माने जाते हैं गोरखनाथ, तो सभी लोग बताएंगे गोरखनाथ के जो गुरु थे वो कौन थे? 432 का उत्तर बताना है और 432 का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो मत्येंद्रनाथ भी कहा जाता है, मच्छेंद्रनाथ भी इन्हें कहा जाता है। तो गोरखनाथ के जो गुरु थे विकल्प नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आश्चर्य करना, बहुत हैरान होना, दीनता प्रकट करना या फिर मुसीबत में पड़ना। तो 433 का उत्तर हमें बताना है। 433 दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ होगा तो क्या होगा? 433 का आंसर बताना है और 433 का सभी ने उत्तर बताया है 1, यानी कि आश्चर्य करना, दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्य करना। बहुत बढ़िया आंसर, 1 नंबर बिल्कुल सही है। उस स्त्री के खालिस्तान ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया, आलाप ने, विलाप ने, संलाप ने या फिर पश्चाताप ने। तो 434 का उत्तर हमें बताना है और 434 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सभी लोगों ने बिल्कुल आंसर बताया है कि उस स्त्री के विलाप, यानी विकल्प नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। उस स्त्री के विलाप ने सभी को हृदय द्रवित कर दिया, तो 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर मैसूर। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय हमें बताना है। 435 का सभी लोग उत्तर बताएंगे कहाँ पर है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय। सभी लोगों का आंसर आने चाहिए। ज्योति जी, मदन जी, ललिता जी, चिम्मन जी, नीलम जी, घनश्याम जी, प्रवीण जी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है 435 का जो आपका आंसर होगा वो होगा चेन्नई,
चेन्नई यानी विकल्प नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चेन्नई में है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय। और वातानुकूल में संधि बताना है, दीर्घ है, यण है, गुण है या फिर व्यंजन है। तो 436 का आंसर हमें बताना है और 436 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वातानुकूल में संधि क्या होगी, कौन सी संधि होगी। तो क्या हो जाएगा, नीलू जी, कैलाश जी, विपिन जी, प्रीति जी, रामरूप जी, बहुत बढ़िया। दीर्घ संधि आपका सही होगा। वातानुकूल में जो संधि हो जाएगी वो 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कठिनाई से समझ आता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, दुराग्रह, दुर्गम, दुर्गेय या फिर दुर्बोध। तो जो कठिनाई से समझ आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, 437 का उत्तर बताना है। जो कठिनाई से समझ आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 437 है और 437 का उत्तर हमें बताना है। उत्तर क्या होगा, दुर्बोध। बहुत बढ़िया आंसर, दुर्बोध इसका सही होगा, 4 नंबर दुर्बोध सही है। ठीक है, जो कठिनाई से समझ आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दुर्बोध, यानी 4 नंबर जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, दुर्बोध बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, साहित्योन्नति शब्द में संधि है, साहित्योन्नति शब्द में बताना है, गुण है, दीर्घ है, यण है या फिर वृद्धि है। तो 438 का क्या होगा, साहित्योन्नति शब्द में हमें संधि बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे, संधि वाले संधि का उत्तर बताना है। तो सभी लोग बताएंगे 4 विकल्पों में से एक जो आपका आंसर हो जाएगा, राम जतन जी, सालू जी, मदन जी, उत्तर होगा गुण संधि यानी विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। साहित्योन्नति में संधि होगी गुण संधि। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है असंभव कार्य करना, शांति में विघ्न डालना, दोनों या फिर पानी गर्म करना। तो पानी में आग लगाना यानी कि 439 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। तब देख लेना प्रश्न क्रमांक अपना 439 है और 439 मतलब पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ बताना असंभव, शांति में विघ्न डालना या फिर दोनों। प्रश्न क्रमांक 439 का अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं, तब आपका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प नंबर 3, असंभव कार्य करना और शांति में विघ्न डालना। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ होता है। तो विकल्प जो 2 हैं वो इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, 439 का असंभव कार्य करना भी होता है और शांति में विघ्न डालना भी होता है। तो 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, 2 नंबर। ठीक है, 3 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। तो बलगा, कुत्ता, सच्चा या फिर बग्गा। द्वित्व व्यंजन का किस में प्रयोग नहीं है, द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ। 440 का उत्तर बताएंगे, कौन से शब्द में नहीं हुआ है द्वित्व व्यंजन का प्रयोग। तब आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 बलगा। बलगा जो है इसमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि ए नंबर जो है वो बिल्कुल आंसर सही होगा। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। यदि नीचे का होंठ जो है वो पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस तरह का आपको बताना है, पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण कठिनाई होगी। सभी लोग उत्तर बताएंगे। यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। तो प्रश्न क्रमांक 441 का सभी लोगों को उत्तर बताना है और 441 का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, है ना। पकड़ के होंठ देखो जरा, होंठ पकड़ के और अंदाज करो कौन से शब्द में कठिनाई हो रही है। तो बा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। जो बा है इसके उच्चारण में कठिनाई होगी। होंठ को पकड़ो और थोड़ा सा देखो। एबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द बताना है, उत्तम, योग्यता, सर्वोत्तम या फिर अच्छा। 442 का आंसर
क्या होगा एबिलिटी के लिए परिभाषिक शब्द? बहुत बढ़िया आंसर, यानी कि आपका जो उत्तर होगा वो विकल्प नंबर जो 2 है वो आंसर बिल्कुल सही होगा। बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरती जी, बीरबल जी, वंदना जी, पुष्पेंद्र जी, पतन और पत्तन युग्म का सही अर्थ होगा तो क्या होगा? पतन और पत्तन युग्म का बताना है गिरावट और नगर, नगर और गिरावट, नगर और नुकसार, रास्ता और नगर। तो 443 का उत्तर बताना है और 443 का जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा? सभी लोग बताएंगे 443 का। सभी लोगों को लाइक जरूर कर लेना है, लास्ट क्वेश्चन है इसलिए सभी को बताना है। आरती जी, मदन जी, चिंबन जी, सालू जी, है ना, रामरूप जी, अनिल जी, पुष्पेंद्र जी, जसवंत जी, जितेंद्र जी, लक्ष्मी जी, ज्योति जी, राम गोविंद, आरती जी, घनश्याम जी, रंजन जी, रवि जी, प्रीति जी, सरोज, बिंदु जी। आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 गिरावट और नगर। ये जो होते हैं पतन और पत्तन युग्म का सही अर्थ 1 नंबर आपका सही होगा। वंदना जी, विनोद जी, पवन जी, नीरज, आई सिंह, नीलम जी, है ना, पवन जी, बीरबल जी, बहुत बढ़िया। सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही आए हैं। मदन जी, है ना, समता जैन जी, नीलू जी, रिया जी, आर के जी, सालू गुप्ता जी। ठीक है, यहाँ पर अगर किसी को कोई डाउट लगा है क्वेश्चन में या कुछ है तो वो कमेंट के माध्यम से बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको शामिल करेंगे। सबसे पहले राजेश जी, बीरबल जी, कैलाश जी, ठीक है, पुष्पेंद्र जी। इस वीडियो में अगर किसी को कोई डाउट है तो, है ना, हाँ, पत्तन तो बंदरगाह होता, पत्तन को बंदरगाह बोलते हैं, नगर को भी पत्तन बोलते हैं। बहुत ठीक है, राम जतन जी, नीलम जी, पुष्पेंद्र जी, सरोज जी, प्रीति मिश्रा जी, प्रवीण जी, पुष्पेंद्र झा जी, ठीक है, ललिता जी, राजेश जी, यतेंद्र जी, ठीक है, बिंदु जी, यशरत्ती जी। 399 का मीनिंग, 399 का जी, 399 का आपको बताएंगे, देख रहे हैं अभी कौन सा मीनिंग आपको चाहिए है। और उद्दिष्ट का मतलब, अनिल जी बिल्कुल, यस जी, बहुत बढ़िया, रवि जी, यस जी, 399 का सभी को, बीरबल जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, घनश्याम जी, जितेंद्र जी, राजेश जी और कैलाश जी, रिया जी, रवि जी, रिया, के आर जी, बिंदु जी। ठीक है, तो इसी प्रकार से सभी लोग अपनी अपनी जो भी लगती है, जैसे 399 का बताया है, नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम उसी को शामिल करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आरती, ईसू जी, प्रीति जी और सूरबीर जी, नीलू जी। और वीडियो के लास्ट में इसी प्रकार से अगर कोई भी डाउट जिसको लगता है वो बता दिया करें उसको, अगर हमसे, ठीक है, बहुत बढ़िया, प्रीति मिश्रा जी, आई सिंह जी, सभी को धन्यवाद। सभी को वीडियो को लाइक जरूर करना है। ए के जी, बीरबल जी और आई सिंह जी, ठीक है, लक्ष्मी जी, बिंदु जी, रवि जी, चौरसिया जी, बहुत बढ़िया, एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं रवि जी, प्रवीण जी, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन में हो वह ख्वाब ना तोड़ना, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे छूने के लिए कभी ना जमीन ना छोड़ना। बहुत बढ़िया, ओपी जी, नीरज जी, आरती, यतेंद्र जी, ठीक है, और राम किशन जी, यस जी, यतेंद्र जी। 399 का बी होगा, ठीक है, हम देखकर अभी बताएंगे क्या होगा। चौरसिया टाइम जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, उच्छित का अर्थ जूठन होता है। अच्छा, ठीक है, हम चर्चा करेंगे कल के प्रश्न में, इसमें चर्चा करेंगे उच्छिष्ट, उच्छित, उत्थिप, जो भी इसका प्रश्न था, जसवंत जी, यतेंद्र जी, ठीक है। इस प्रश्न में सभी को डाउट है, प्रश्न क्रमांक 399 में चौरसिया जी, राजेश जी, प्रवीण मिश्रा जी। नेक्स्ट क्लास में जो भी आपको कहीं भी डाउट लगता है प्रश्न में, अपन नेक्स्ट क्लास में उसमें बिल्कुल चर्चा करेंगे, सबसे पहले उसी में चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों का किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, किसी भी प्रकार से गलत क्वेश्चन ना हो। यतेंद्र शास्त्री जी, रिया जी, ठीक है, सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, यशरत्ती जी, यतेंद्र जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो शेयर जरूर कर देना आज के वीडियो के लिए। बस इतना ही, जय हिंद।